हेलो फ्रेंड्स, मैं भारतेंदु भूषण हमेशा की तरह आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं वो है बेसिकली इंडो आर्यन इन्वेजन थ्योरी। जब हम कहते हैं इंडो आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो इंडो आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या था? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यदि ये बात नहीं समझ पाए तो या तो आप आईएएस के, यूपीएससी के, बीपीएससी के कोई एग्जाम के कैंडिडेट हो, एक्सपेरेंट हो, या तो फिर एक जनरल पीपल है जो एक सामान्य व्यक्ति हो, जो एक भारत के बारे में कुछ जानने की जो है इच्छा रखते हो आप लोग। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो उसी में से एक टॉपिक है जो इतना महत्वपूर्ण है जिसे यदि आप नहीं समझते हैं तो भारत के बारे में बहुत कुछ समझना जो है मुश्किल हो जाएगा। गाइज, आज हम लोग बात करेंगे इंडो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी था वो बेसिकली क्या था। जब हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहते हैं तो देखो, वेस्टर्न लोग जो है वो ऐसा एक थ्योरी निर्माण करने का कोशिश किया, और वेस्टर्न में जब हम कहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एक जर्मन एक फिलोसफर जिसका नाम था मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने माना जाता है कि मैक्स मूलर ब्रिटिश इंडिया का में और ब्रिटिश इंडियन लिटरेचर्स को काफ़ी अध्ययन किया, बहुत सारे रिलीजियस स्टडी किया मैक्स मूलर ने। लेकिन ये जो मैक्स मूलर था वो जो थ्योरी रच के दिया भारत को, उससे दूर दूर तक कोई भी जो है लिंक भारत का तो नहीं दिखता है, या तो भारत के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। भारत को समाप्त करने का जब हम कहते हैं कि ब्रिटिश का जो आइडिया था वो क्या था, फूट डालो राज करो। तो फूट डालो राज करो को यदि किसी ने और भी आगे बढ़ाने का काम किया तो वो है मैक्स मूलर ने, क्योंकि मैक्स मूलर जो सिद्धांत दिया वो कभी भी भारत तो नहीं आया, पूरे जीवन काल में आज तक कभी मैक्स मूलर भारत नहीं आया, लेकिन भारत के बारे में तमाम तरह के जो है बड़े बड़े थ्योरी जो है दे दिया। अब दुनिया जो है बहुत परेशान था, क्योंकि दुनिया को लगता था कि मैक्स मूलर ने कहा है, लेकिन 110% जो है मैक्स मूलर की भावना उसके एक चिट्ठी से पता चलता है। जब हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहते हैं, भारत में आर्यन का जो है आक्रमण उसको कहा जाता है। आर्यन, और आर्यन कौन है? देखिए, आर्यन वो है जो आपके नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया में जो पाया जाता है, जो यूपी में है, बिहार में है, ये इन सब लोगों को जो है आर्यन बताया। मतलब जो भी आप व्हाइट स्किन देखते हैं वो कहीं ना कहीं जो है मैक्स मूलर के कथनानुसार जो है वो आर्यन है। और जो है, लेकिन ये आर्यन नाम से कोई जो है हम लोगों को समस्या नहीं है, क्योंकि ये हमारे वेद से, ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद माना जाता है, उस ऋग्वेद का जो है अध्याय है कि आर्यन, उनमें ऋग्वेद में काफ़ी सारी बार जो है जिक्र हुआ है। तो आर्यन शब्द से परहेज नहीं है, लेकिन आर्यन शब्द का स्पष्टीकरण जो दिया मैक्स मूलर ने वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना। कहीं ना कहीं इससे परिणाम में क्या हुआ, थोड़ा सा हम आपको संक्षिप्त में पहले बता देते हैं कि इससे क्या हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारे जो, ऐसा नहीं था कि वेस्टर्न लोग ही थे इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बनाने के लिए, सिर्फ वेस्ट के लोग ही नहीं थे बल्कि भारत के लोग भी जो है उसमें इन्वॉल्व था। और वो जो इन्वॉल्व था भारत के लोग, कुछ न्यूज़पेपर था उसमें, कुछ लिटरेचर था, कुछ जो है जर्नल था, कुछ पब्लिकेशंस के ऐसे ही जो छपते थे, बुक महीने में, सप्ताह में, ऐसे। तो उन्होंने जो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बनाया, और बनाने के बाद अब क्या करता है कि भारत से आर्यन को निकालने का एक व्यापक जो है असर छोड़ता है। पूरी दुनिया ये कहना शुरू करता है कि ये उजले लोग जो हैं वो भारतीय नहीं है, इन्हें निकल जाना चाहिए। तो आई थिंक कि आप लोगों को आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में अब काफ़ी कुछ जो है एक संक्षिप्त में उसका जो है झलक मिल गया होगा। लेकिन देखिए, ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी मैक्स मूलर जो जर्मन फिलोसफर था उसने जो है बनाया, लेकिन उसमें काफ़ी सारे जो है लोग, कुछ लोग भारत के भी थे जिनको अपना जो है फायदा पॉलिटिक्स करना था, और कुछ जो है वेस्टर्न तो चाहते ही चाहते थे, क्योंकि वेस्टर्न को लगता था ऐसा कि यदि ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी हो जाए तो मैक्स मूलर एक अपनी चिट्ठी में लिखता है कि भारत को जो है, यदि भारत को के जड़ को उखाड़ना है तो उसके जड़ों को उखाड़ के नंगा दिखाकर जो है ये साबित किया जा सकता है कि ये 3000 साल 8000 साल पुराना जो सिविलाइजेशन है भारत का, उस पूरे सिविलाइजेशन को किस तरीके से उखाड़ा जाता है। तो समझ सकते हैं इस चिट्ठी के माध्यम से कितना जो है ये चिट्ठी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम कहते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी, तो मतलब ये एक प्रोपेगेंडा था। ये जो है सत्य बात है कि इसका एक प्रोपेगेंडा था। प्रोपेगेंडा ये था कि भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता पर हमला करना था वेस्टर्न फिलोसफर के माध्यम से। यही पूरा जो है व्यापक इसका संदर्भ है आर्यन इन्वेजन। अब दिखने में आता है कुछ दिनों से जो है वो लोग शांत पड़े हुए हैं, इस बातों को ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। कुछ एक जो है मुस्लिम पत्रिका था जिसने जो है भारत से आर्यन को निकालने का जो है एक मुहिम, और जो है व्यापक, देश व्यापक जो है एक मुहिम शुरू करने का भी उन्होंने जो है पत्रिका में छापा था। तो इससे पता चलता है आपको कि किस तरीके से भारत को खंड खंड तोड़ने के लिए काफ़ी सारे जो है प्लानिंग किया गया। लेकिन वो प्लानिंग जो है यदि भारत में हल्का सा भी डिफॉल्ट होता, भारत जो है, यदि हम कहते हैं
पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भारत जो है स्टेबल नहीं है, डायनामिक है, ये बदलता रहता है, समय के साथ जो है परिवर्तन होता रहता है और यही भारत है। आप देखेंगे जब इतिहास आप देखते हैं तो किस तरीके से कभी जो है वो नॉर्दर्न पार्ट जो इंडिया है वो आपको लगेगा कि जो भारत का इतिहास है और जो नॉर्दर्न पार्ट है भारत का वो इंडिया है। जबकि आपको जब संगम लिटरेचर आप देखते हैं, ओके, दक्कन का प्लेट्यूज पे जो है उदय देखते हैं, जब आप उस तरीके से जब सॉदर्न आप कल्चर देखते हैं तो आपको लगता है कि ये जो है इंडिया जो है साउथ का है, यानी कि साउथ का कंसेप्ट इंडिया है, भारत है। तो इसका मतलब जो है इंडिया कभी भी स्टेबल नहीं है। आपको ये जानकर जो है वो ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए जो हम अभी नॉर्थ ईस्ट को मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट को के साथ बहुत सारा भेदभाव होता है, आपको भी कंडेम करना चाहिए। हमारे भारत का जो है एक अभिन्न अंग है। लेकिन क्या है कि आपको ये जानकर हैरानी होगा कि आने वाले दिन में हमें लगता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है एक बहुत आगे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भारत का कंसेप्ट ही हमेशा रहा है, जैसे ही कोई इसका भाग कमज़ोर पड़ने लगता है तो भारत अपने आप जो है उस भाग को सही कर देता है, यानी कि उसका सर्जरी करता है, जो भी करने का, इलाज करने का जो भी काम किया जाता है वो किया जाता है। और उस अंग को भारत जो है, यही भारत का कंसेप्ट है कि भारत जो है उसे फिर से जो है डिफॉर्मेट होने से बचा लेता है। और इसीलिए जो है भारत की सभ्यता संस्कृति इतने पुराने होने के बाद भी आज भी बचा हुआ है। तो यही एक जो है मूल भाव जो है, कहीं पे गलती से जो है, गलती तो हो जाता है लेकिन जानकर जो है भारत के लोग जो हैं वही भारत को बनाते हैं। और भारत से लोग भी जो है एक पानी में यदि हम कहें और मिट्टी का जो असर है वो सभी के अंदर आत्मा में जो है दिखने में लगता है, आप लोगों को भी लगेगा। और इतिहास के पन्ने जब आप उठाएंगे तो आपको लगेगा किस तरीके से ये 8000 साल की सभ्यता जो है किस तरीके से जो है बचा हुआ है आज तक। भारत जो है वो यदि हम कहते हैं तो भारत कंसेप्ट जो है वो कभी टूटता नहीं है। लेकिन कुछ अलगाववादी विचारधारा है, बना लिया है पाकिस्तान, बन गया है बांग्लादेश। लेकिन क्या है कि वहाँ पर भी आप यदि संस्कृति और जो ट्रेडिशंस की बात करोगे तो आपको लगेगा और समझ जाओगे कि भारत क्या है। भारत का यदि हम परिचय देते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं थोड़ा सा, और हम डाइवर्ट होते हैं इस पॉइंट से। तो जब हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं तो 200 साल तक यहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया और 200 साल के बाद फिर से इंडिया आज़ाद हो गया। तो इसका मतलब है कि अभी तो 70 साल ही हुए हैं पाकिस्तान का बनना। 100 साल में क्या परिस्थिति बदलेगा ये हम लोग जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि भारत के इतिहास देखें तो हजारों साल यहाँ पर लोग आकर जो हैं वो शासन करता है, लेकिन एक जो है वो देखने में ये आता है कि 1000 साल के बाद भी भारत उदय होता है। तो भारत को जो है दबाना संभव नहीं है। यदि आप कहते हैं कि पूरे पृथ्वी में कोई एक स्टेबल जो इतना मजबूत कोई नेशन स्ट्रक्चर है, जो कल्चर है, यदि ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो भारत से मजबूत कल्चर, भारत से मजबूत ट्रेडिशंस दुनिया में कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। वेस्टर्न कल्चर इसके सामने में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर तो 100 साल के उम्र में जाकर जो है वो खुद बदल जाता है। लेकिन आपको देखने में मिलेगा तमाम ऐसे जगहों पे जो है वेस्टर्न कल्चर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन भारत का बदलाव जो है हमेशा और हमेशा बना रहता है और यही इसकी डायनामिक सिटी को जो है प्रदर्शन करता है। तो जब हम कहते हैं, देखिए, जब पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, वहाँ पे कुछ विचारधारा की वजह से जो है आज़ाद या अलग हो गया है, भारत से अलग तो हुआ, लेकिन वो कितना दिन अलग रह पाएगा ये कहना असंभव है। क्योंकि 500-600 राज्य में जब टूट गया था भारत, फिर भी जो है एक भारत हो गया। जब हम कहते हैं ना कि महान भारत, या हम ये कहते हैं कि विराट भारत, या हम ये कहते हैं यूनाइटेड इंडिया, तो यही सब कंसेप्ट है। क्योंकि ये कंसेप्ट जो है बार बार टूटा है लेकिन फिर से जो है अपने फॉर्म में आ जाता है। यही एक विशेषता है। तो क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो अंतरात्मा से कोई पाकिस्तानी हो गया है, क्योंकि वो भी अभी तक जो है आपको लगेंगे कि राजनेता को छोड़ दें, पॉलिटिक्स को छोड़ दें, तो दिल से जो है, दिमाग से जो है वो भी भारतीय है। कहीं पर दूर जाते हैं तो भारत में और पाकिस्तान में भी उसी तरीके से सिमिलरिटीज है। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी आपको मिलेंगे, नेपाल में आप चले जाओ वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भारत एक कंसेप्ट है और डायनामिक है, ये बदलता रहता है जगह जगह पे। ऐसा नहीं है कि भारत जो है नॉर्दर्न इंडिया का है कंसेप्ट, या भारत सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में बसता है या साउदर्न इंडिया में बसता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे भारत जो है वो इस पूरे एक, जब हम कहते हैं इंडियन ओशन, दुनिया में एक ही देश है जिसके नाम पर जो है सागर है, ओके, हिंद महासागर कहते हैं। ओके, जब वेस्टर्न ने आया, अब देखिए वेस्टर्न जो है भारतीय संस्कृति सभ्यता से बहुत ज़्यादा, यदि हम कहते हैं एक इंडोफोबिया नाम का जो है एक बीमारी चला हुआ था, जिसको काफ़ी सारे वेस्टर्न स्कॉलर को लग गया था। उसको कहा जाता था इंडोफोबिया। मतलब भारत के ट्रेडिशन, भारत के कल्चर्स, भारत के सभ्यता और संस्कृति से डर और भय जो है लगने लगा था वेस्टर्न को। तभी तो मैक्स मुलर ने कहा था कि हमें जो है अब जो है क्रिश्चियनिटी को जो है दोष नहीं देंगे तो किसका दोष देंगे। यदि अभी भी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता उदय होने के बाद भी वो चुपचाप अपने घर में बैठा है, वो जाता नहीं है, तो अब किसका दोष देंगे। तो समझ सकते हैं कि भारत के सभ्यता संस्कृति से भय लगना कितना जो है एक नॉर्मल तो नहीं है वेस्टर्न के लिए, लेकिन वेस्ट के पास कोई जवाब नहीं है भारत के लिए। जब हम कहते हैं यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम कंसेप्ट जो है बहुत बाद में आया है, उससे पहले भी जो है यहाँ पे काफ़ी सारे जो है लोग रहे हैं
तमाम ऐसे आक्रांता भी आए उसी के दौर में, जो औरंगजेब और तमाम तरह के जो है आक्रांता का आप लोग नाम देखते हैं। जब आप लोग नाम ये ऐसे लोगों का नाम देखते हैं और आप लोगों को पता चलता है कि इतने सारे लोग यहाँ पे आए लेकिन टिक नहीं पाए और समय के साथ जो है सब कुछ परिवर्तन हो गया। भारत में कभी भी भारत का ये कंसेप्ट नहीं है, जब आप कहते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशंस, रिलीजियस पॉपुलेशंस कितना बढ़ रहा है, तो भारत में कभी भी ये कंसेप्ट नहीं है कि रिलीजियस को बेसिकली स्पिरिचुअल, वो अध्यात्म पर ध्यान देता है, स्पिरिचुअल होने के लिए बताता है। रिलीजियस सेंटीमेंट जो है एक बहुत ही छोटा सेंटीमेंट होता है और स्पिरिचुअल सेंटीमेंट जो है एक बड़ा सेंटीमेंट होता है। तो भारत हमेशा चाहता है कि एक बड़ा सेंटीमेंट, इस तरीके के सेंटीमेंट जो है वो डेवलप किया जाए, न कि छोटा संकेत। तो यहाँ पे कभी भी कोई भी धर्म को फलने फूलने के लिए, विकसित होने के लिए कभी भी दबाव या रोक नहीं लगाया गया। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोग ऐसे हथकंडे अपनाते रहते हैं, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी। तो उन्होंने ही जो है जब आर्यन, उन्होंने ये बताया इंडो आर्यन इन्वेजन थ्योरी में कि जो इंडियन भाषा है उस भाषा से लिंक जो है वेस्टर्न लैंग्वेज का भी मिलता है और आर्यन मतलब जो ईरानियन लोगों का भी मिलता है। इसका मतलब उन्होंने साबित करने का कोशिश किया कि ये आर्यन मतलब ईरान के लोग भी यहाँ पे आए और जो है यहाँ पे जो है आपको वेस्टर्न लोग भी आए और वो उजले लोग थे दिखने में, वो ब्लैक पीपुल जो यहाँ के भारतीय ट्राइब के लोग थे उसको मार दिया और मारने के बाद जो है भारतीय ट्राइब को जब मार दिया तो यहीं पे जो है बहुत बड़ा एक मैसेकर हुआ। लेकिन उसका कंकाल कहाँ गया ये प्रूव करने में जो है वो सक्षम नहीं हो पाया ब्रिटिशर्स, या यूँ कहें कि हम ऐसे कथाकथित जो भी स्कॉलर हैं वो। और फिर जो है वो आर्यन लोग जो है नॉर्दर्न इंडिया में गया और नॉर्दर्न इंडिया में इसी वजह से जो है एक गंगा वैली के, यमुना वैली के जो है आपको गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे जो आप सिविलाइजेशन कहते हैं, जब गंगा सिविलाइजेशन और यमुना के किनारे जो है इस तरीके की सिविलाइजेशन जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं, तो वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो वेद जो है वो भारत का है। लेकिन वेस्टर्न को वेद से भी समस्या था, समस्या वेद से नहीं था, वेद भारत में होने का से समस्या था और इस वजह से जो है वे चाहते थे कि ये वेद जो है भारत का जो है वो नहीं वेस्टर्न है, आर्यन का है। जो आर्यन वेद वेस्ट से लेके आया, कि वेस्ट से लेकर वेद भारत वेद को वेस्ट भारत में लेके आया और इसी वेद के आधार पर जो है वो आर्यन सभ्यता विकास हुआ यहाँ पे। और आर्यन लोग जो है जो यहाँ के जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको मार दिया और मारने के बाद जो है वैदिक सभ्यता का स्थापना किया। तो मतलब ये वेस्टर्न लोग थे। अब जब ऐसा कंसेप्ट देने का पीछे कारण क्या था, ये नहीं भाईचारा का स्थापना करना नहीं था, इसके पीछे कारण ये था कि जैसे ही ये बात बोला गया तो यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शंस होगा। और वो रिएक्शंस क्या होगा कि जो अपने आप को भारत को बचाने वाला लोग है, जो भारत के लिए मर मिटने वाला लोग है, वो कहीं ना कहीं उसे ही मार के जो है भारत के लोग जो है भगा देंगे और उन्हें ही जो है कहीं ना कहीं, जब हम कहते हैं जूस इजराइल से किस तरीके से भगाया गया, तमाम ऐसे जो है हथकंडे अपनाए जाएंगे और भारत जो है खंड खंड फिर से होकर टूट जाएगा। तो कभी भी एक बात जानने और मानने वाली है कि कभी भी अरब के लोग जो है भारत के तोड़ने की साजिश नहीं किया। कभी भी अरब के लोग जो है कहते जब हैं हम लोग कि मुस्लिम, तो मुस्लिम जो अरबी मुस्लिम था जो आया था और इतने दिनों तक रहा, वो भी जो है कभी भी भारत को तोड़ने का साजिश नहीं किया। यदि किसी ने भारत को खंड खंड तोड़ने का साजिश किया, डिवाइड एंड रूल किया, ब्रेक डाउन इनटू 100 पीसेस का जब किसी ने जो है वो फिलॉसफी दिया, तो वो वेस्टर्न था। क्योंकि यदि डरता है सबसे ज़्यादा कोई भारत से तो वो वेस्टर्न पीपुल है। सो आपको समझने के आदमी, हम हर एक प्रत्येक और सभी वेस्टर्न लोगों से हमें कोई समस्या नहीं है। हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि उनकी जो विचारधारा है, कुछ जो उनके स्कॉलर हैं, उनको कहना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोशिश किया, लेकिन फिर भी जो है भारत जो है टूट नहीं पाया। तो यह भारत का ही जो है एक स्टेबिलिटी और एक मजबूती का जो है होने का ये सिद्ध करता है। कैसा लगा इंडो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जानकर, कमेंट करके नीचे बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आगे आने वाले लेक्चर के साथ आपको जो है जुड़ाव हो पाएगा और तमाम तरह के नोटिफिकेशंस आपके इनबॉक्स तक पहुंचेंगे। और बहुत ही जल्दी जो है असर एजुकेशन अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगी और तमाम जो है फ्री एजुकेशन, जब हम कहते हैं तो मुफ्त में शिक्षा किस तरीके से हो, तमाम ऐसे बड़े विभूतियों का भी हम जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का परिचय करवाएंगे। यदि आप यूपीएससी बीपीएससी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो बैक कर सकते हैं। या ऐसे भी आप देखते रहिए असर एजुकेशन, आपको तमाम चीज़ जो है यहीं से जो है मिलता रहेगा समय समय पे। तो मिलते हैं आगे आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।